नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सीधे लिए चलते हैं आपको बिहार क्या कुछ कह रहे राहुल गांधी रैली में, सुनाते हैं। वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो, इलेक्शन वाली बीमारी। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है हिंदुस्तानी है, और हर एक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी। ये मेरी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। शिक्षा पर हमारी फोकस होगी, हमारा फोकस होगा, और हमारी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बिहार में मिलेगी, जैसे पहले होता था। हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो हमने कोशिश की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी पहले, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम, पूरी दुनिया से लोग आते थे। चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, यूरोप से आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। एक प्रकार का वो पुल था, दुनिया को जोड़ने का सिस्टम था। कहां था? बिहार में था। हमारी कोशिश थी, जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमने फिर से वही नालंदा बनाने की कोशिश की कि बिहार को हम सिर्फ हिंदुस्तान से ना जोड़ें, बिहार को हम पूरी दुनिया से जोड़ें। आप जुड़े हो, आपके लोग दुबई में हैं, मॉरिशस में हैं, फिजी में हैं, सेशल्स में हैं, अमेरिका में हैं, आप लोग हो। उसको बस सही तरीके से जोड़ना है। बिहार को हिंदुस्तान का सेंटर नहीं बनाना, एक बार फिर बिहार को दुनिया का सेंटर बनाना है। टाइम लगेगा, मैं आपको कह रहा हूं, टाइम लगेगा। आपने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। ये मैं आपने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। हाँ जी, ये बुद्धिज्म का सेंटर हुआ करता था। चाइना को, जापान को, कोरिया को, उनका धर्म कहां से आया? कहां से आए? आते क्यों यहाँ? चाइना से लोग, कोरिया से लोग, जापान से लोग, कैम्बोडिया से लोग क्यों आते हैं यहाँ? आपने अपने आप से कभी पूछा ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने इनको इनका धर्म दिया।
आप समझिए आप में कितना ज्ञान है। मैंने देखा अपनी आंखों से 15-20 दिन में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इतनी इंटेलिजेंस है बिहार में, इतनी समझ है कि शायद बाकी किसी प्रदेश में नहीं। राजनीति को आप एक सेकंड में समझ लेते हो। एक सेकंड में आप दूध का दूध पानी का पानी कर देते हो। 1 मिनट नहीं लगता, सेकंड लगता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया सच्चाई पहचानो। आपके सामने सच्चाई कौन बोल रहा है, ड्रामा कौन कर रहा है, ये पहचानो। नरेंद्र मोदी जी तो आपको दिखा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि मैं यमुना में नहा रहा हूं, और आपके सामने साफ पानी में तालाब बनाकर नहा रहे। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो संविधान है, जो भी आपको मिला है आज तक, हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर, जो भी आपको मिला है, चाहे वोट मिला, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिली, वो इसके कारण मिला है। और इस पर नरेंद्र मोदी आक्रमण कर रहा है, इस पर आरएसएस आक्रमण कर रही है। जब वोट चोरी करते हैं तो ये इस पर आक्रमण करते हैं, अम्बेडकर जी के संविधान पर आक्रमण करते हैं। जब ये हिंदुस्तान की किसी संस्था को खोखला करते हैं, जब ये वाइस चांसलर को आरएसएस के आदमी के हाथ में दे देते हैं, तो ये संविधान पर आक्रमण करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, संविधान की हम रक्षा करेंगे और इसको कोई नहीं खत्म कर सकता है। आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं। आप दूर दूर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, ये हमारी टीम है, इनको भारी बहुमत से जिताइए, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, आरजेडी के हो, वीआईपी पार्टी के हो, नर्स पार्टी के हो, इनको भारी बहुमत से जिताइए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं और ये पहला मौका है, आपको याद होगा जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, ये पहली बार राहुल गांधी की ये रैली है तेजस्वी यादव के साथ। और निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सुनना कि क्या कुछ कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब आप देखिए कि जिस तरह से, और इसी बीच देखिए कहीं ना कहीं जो जनसभा है वो लगातार हो रही है।